कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए, किसी को याद है तो। कॉस ए सर कॉस बी माइनस साइन ए। कॉस बी माइनस साइन राइट, साइन बी। कॉस के फॉर्मूले में ऐसे याद रखना है कि पहले दोनों कॉस एक साथ आएंगे भाई, तो दोनों कॉस एक साथ आ गए, कॉस ए कॉस बी हो गया। और कॉस के फॉर्मूले में उल्टा हो जाता है, अगर आप यहाँ पे प्लस ले रहे हो फॉर्मूले में तो यहाँ माइनस हो जाता है और फिर साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस लगा दिया जाए तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाता है। और फिर हमने एक और बनाया था इससे, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का याद है मैंने कैसे याद करवाया था आपको, कैसे याद होगा। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। करेक्ट, पहले दोनों tan ऊपर सम में आएंगे, फिर 1 में से माइनस होगा क्योंकि ऊपर प्लस हो रहा है, तो 1 में से माइनस होगा दोनों tan का प्रोडक्ट, 1 माइनस tan a tan b। और उल्टा कर देंगे, अगर माइनस हुआ तो ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा, ठीक है। हमने ये फॉर्मूले अब तक कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना इसमें 2 फॉर्मूले और ऐड कर दूंगा इसी लिस्ट में, तो धीरे धीरे हमको ऐसे लिस्ट ही बढ़ती जाएगी और ऐसे पीछे के याद भी होते जाएंगे। तो एडवाइस यही है भाई, आप साथ साथ याद करते चलो, अदरवाइज एकदम से लीक हो जाएगा पूरा। अच्छा, अब हमारे पास जो 2 नए फॉर्मूले ऐड होने जा रहे हैं, ये कम यूज होते हैं, बहुत कम यूज होते हैं इनफैक्ट, कॉट ए प्लस बी। अब देखो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग ड्राइव करो, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप इसको लिखो कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, ठीक है। कॉट को पहले हमने कॉस और साइन की फॉर्म में खोल दिया। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी आपने भाई को बताया ही था, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। और साइन ए प्लस बी का भी आपने मुझे बताया था, ये होता है साइन ए कॉस बी, और प्लस में यहाँ प्लस ही आता है, कॉस ए साइन बी। और राइट, अच्छा अब ये बताओ, अगर मुझे इन सभी टर्म्स को, साइन और कॉस की जितनी टर्म्स हैं, सबको मुझे कॉट में कन्वर्ट करना हो, तो जैसे कोई भी कॉस ए है जैसे, और मैं आपसे कहता हूँ मुझे इसे कॉट में सर कन्वर्ट अपॉन करना। हाँ, साइन में कन्वर्ट करना हो। यस, अपॉन में आपको साइन लेना होगा, तो आप एक काम करो, ऊपर की दोनों टर्म्स और नीचे की दोनों टर्म्स सबको साइन ए साइन बी से डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है। आई रिपीट, ऊपर की 2 टर्म्स और नीचे वाली 2 टर्म्स, इन सभी टर्म्स को आप साइन ए और साइन बी, साइन ए साइन बी से डिवाइड करके मुझे बता दो क्या आ रहा है, बस वही फॉर्मूला होगा, लेकिन आपको याद करना कॉट ए पड़ेगा। कॉट बी माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉट ए कॉट बी। करेक्ट, आप सब लोग डिवाइड अपने आप कर लेना, मैं डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक तो आ रहा होगा यहाँ पे कॉट ए कॉट बी, ये डिवाइड होने के बाद 1 बन गया होगा, और यहाँ नीचे बचा होगा कॉट बी प्लस कॉट ए, और आपको याद भी इसी फॉर्म में करना है। ये नीचे कॉट बी प्लस कॉट ए याद करना है, कॉट ए प्लस कॉट बी याद नहीं करना है। ये हो गया। तो कॉट ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमने कैसे बनाई, कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी लिया, दोनों के आइडेंटिटीज को ओपन किया और फिर हर टर्म को साइन ए साइन बी से डिवाइड किया, फॉर्मूला रेडी हुआ। कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। और अब सुनो, अगर माइनस आ जाए ना बीच में, यहाँ अगर माइनस आ जाए तो डायरेक्ट कर देना, ऊपर प्लस कर देना और नीचे माइनस कर देना, इस तरह से। तो 2 हमने अपनी लिस्ट में और ऐड कर लिए। डन। यस सर। चलिए, अब मैं आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कुछ स्पेशल कराए थे ना, अब ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है, तो मैं आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। देखो, मैं जो आपको टाइप कराने जा रहा हूँ इसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन ये है, जैसे आपके पास ये दिया हुआ है tan 7x माइनस tan 4x माइनस tan 3x, ठीक है। इसको प्रूव करना है इक्वल टू tan 7x tan 4x और tan 3x का प्रोडक्ट। ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो मैं आपको अगला दूंगा वो आप करोगे ट्राई। और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन जितना भी है पूरा एलएचएस और आरएचएस पूरा इन टर्म्स ऑफ 10 है। सबसे पहली बात तो ये 10 के अलावा और कोई टर्म इसमें यूज नहीं हो रही, ठीक है।
दूसरी बात हम ये देख रहे हैं, एक तरफ 3 tan है जिनके बीच में माइनस का साइन है, और दूसरी साइड पे वही 3 tan लिए हुए हैं लेकिन उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तीसरी बात जो मैं देख पा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, इसमें जो ये वाला एंगल है 7x, ये वाला, और जो ये 4x और 3x है, इसमें जो दो छोटे वाले एंगल हैं 4x और 3x, इन दोनों छोटे वाले एंगल का सम बड़ा वाला एंगल है 7x। तो मैंने क्या आपको बोला, ऐसे क्वेश्चंस एक तो सिर्फ और सिर्फ tan की टर्म्स में होते हैं या cot की टर्म्स में होते हैं। कैसे क्वेश्चंस? जिसमें एक बड़ा एंगल होता है और वो दो बाकी के छोटे एंगल के सम के इक्वल होता है। गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब इनको ना प्रूव करने का एक अनोखा मेथड होता है। ना तो आप LHS को सॉल्व करके RHS लाते हो, ना ही आप RHS को सॉल्व करके LHS लाते हो। क्वेश्चन देखो यहाँ से स्टार्ट करना होता है। आपने सबसे पहले लिखा वी ऑल नो दैट 7x को लिख सकते हैं 4x प्लस 3x में ब्रेक करके। कहाँ से मिला आपको ये आइडिया? यहाँ क्वेश्चन से मिल गया, एंगल से। ठीक है, अब आपने क्या किया, दोनों साइड पे tan अप्लाई कर दिया। ये दोनों साइड पे tan अप्लाई हो गया जी। चलो अब क्या करना है? अब भी tan 7x का तो कुछ करना नहीं है, लेकिन यहाँ पर tan a प्लस बी वाली आइडेंटिटी ओपन करेंगे। खोलते हैं चलो इस आइडेंटिटी को। पहले होता है tan a प्लस tan b, और इसके होल डिवाइड में होता है नीचे यहाँ पे 1 माइनस tan a इंटू tan b। करेक्ट? इतने स्टेप क्लियर है? क्या ये सारे स्टेप्स यस क्लियर सर। हैं? अब मालूम क्या करना है? बस अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। देखो, पहले हम tan 7x को इधर से करते हैं, तो tan 7x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी tan 7x ही आएगा, माइनस लगाओ। अब tan 7x को मल्टीप्लाई करो tan 4x tan 3x के साथ, तो भाई तीनों आ जाएंगे, वो तो मल्टीप्लाई में देखो तीनों आ गए। राइट? सर अब गुड बताओ इवनिंग सर। निवान, गुड सर इवनिंग। मेरी क्लास लेट ज्वाइन हुई सर। आपकी लेट जो नहीं, तो मैंने ज़्यादा नहीं करवाया, अभी पहला क्वेश्चन लिया है, मैं आपको समझा दूंगा, आप एक बार ये पूरा ऐड होने ओके दो। सर। अच्छा, अब जरा सामने मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाई करो इस tan 4x में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, सेम आएगा। tan 4x ही आएगा, और फिर प्लस आएगा, फिर ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई करोगे tan 3x आ गया। अब बताओ अगले स्टेप में क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, क्या करना है? अगला स्टेप लिखते ही क्वेश्चन प्रूव है। बोलो क्या करना है, क्या दिख रहा है आपको? सर जो मल्टीप्लिकेटिव होगा इतना बड़ा, उसे राइट साइड में भेज देंगे और राइट, आगे के सारे टर्म्स को लेफ्ट में। राइट, बिल्कुल सही। सर ये देखो, 10 ये जो tan 4x है ना, इसको इधर भेज दिया, माइनस हो गया। ये जो tan 3x है इसको भी इधर भेज दिया, ये भी माइनस हो गया। उधर क्या चला गया? उधर ये पूरा प्रोडक्ट चला गया, ये सिंगल टर्म हो चुकी है देखो मल्टीप्लाई में। अब ये पूरी टर्म उधर जाके प्लस हो गई, और ये लो जी, ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो अब मेरी बात दोबारा सुनो। ऐसे क्वेश्चंस, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस, तो आप पूछोगे कैसे क्वेश्चंस? ऐसे क्वेश्चन जिसमें 3 एंगल यूज होते हैं। सबसे पहली बात, 7x 4x 3x, बड़ा वाला एंगल बाकी दो के छोटे के सम के इक्वल होता है। और दूसरी बात हमने ये भी चेक किया, ये सारी टर्म्स जो हैं वो tan की टर्म्स हैं, कोई भी साइन कॉस नहीं है, कॉस सेक नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा या तो tan की टर्म्स में मिलेंगे या आपको cot की टर्म्स में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। और स्टार्टिंग कैसे होगी सॉल्यूशन की? सबसे पहले आपने लिखना है 7x को लिखा भाई हमने 4x प्लस 3x, सब एग्रीड हो गए इस बात पे, हाँ जी होता है ये। फिर क्या किया, दोनों साइड पे tan अप्लाई कर दिया। देखो, तो tan 7x का तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब सामने tan अप्लाई किया तो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको पहले ओपन कर लिया और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और अगले स्टेप में कुछ स्वैपिंग कर ली, बस लेफ्ट हैंड साइड में ये चला गया, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड से चला गया पूरा राइट हैंड साइड पे, और वो दोनों राइट हैंड साइड से इधर आ गए माइनस होके लेफ्ट हैंड साइड पे, और क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। गॉट इट? भाई मुझे कुछ यस नो का जवाब मिले तभी तुम आगे चलो। यस सर। आया समझ में? चलो ठीक है। तो अब देखो मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ट्राई करके देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो इसके आगे। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, एक बार बता दोगे? मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से समझ लो भाई। देखो ये क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। स्पेशल क्या है इसमें वो सुनो। 3 एंगल नजर आ रहे हैं, tan का एंगल 7x है, एक का 4x है, एक का 3x है। तो मैंने क्या बोला, जो बड़ा वाला एंगल है वो बाकी के दो के सम के इक्वल है। देख लो, चेक कर लो, 7x 4x और 3x के सम के इक्वल है। और दूसरी बात, सारी जो टर्म्स हैं वो 10 के अंदर दी हुई हैं।
कोई भी टर्म कॉस और साइन में नहीं है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो टेन या कॉट की फॉर्म में होते हैं बस। और इनको करने का भी स्पेशल मेथड यही होता है, पहले बड़े एंगल को लिखो, बाकी दो के छोटे का सम लिखो, फिर दोनों तरफ tan अप्लाई कर दो, फिर इधर tan a प्लस बी की आइडेंटिटी ओपन करो, ये हमने कर रखी है देखो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ी सी स्वैपिंग कर लो, दैट्स ऑल। ओके सर, आ गया। ठीक है, अच्छा एक करके देखो ट्राई, नहीं आएगा तो फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ये प्रूव ओके सर। करके देखो, tan 20x माइनस tan 17x माइनस tan 3x is equal to tan 20x into tan 17x into tan 3x। ये वाला ट्राई करो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़े से एंगल को बदला है बस, जल्दी से देखिए। सर डन। ओके, बब्बे के अलावा और किसी का हुआ? सर डन। ओके, एनीबडी एल्स? श्रेयांशु का था ना ये वाला, दूसरा वाला श्रेयांशु ने बोला था ना डन? यस सर। ठीक है, मैं एक्चुअली आवाज सबकी याद कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभिषेक, आदित्य, डन सर। चिराग का हो गया, ठीक है। अभिषेक हो बेटा, विशाखा का भी हो गया, ठीक है। नहीं आ रहा है मुझसे पूछो, देखो बैठने वाला काम बिल्कुल नहीं, नहीं आ रहा है आपको तुरंत मुझसे पूछना है कि हमें नहीं आ रहा है सर, एक बार फिर समझाओ, मैं फिर समझाऊं। नहीं आ रहा सर, मैंने अभी लिखा सर tan 40x इज इक्वल टू tan 20x tan 17x प्लस tan 3x, अभी तो लिखा है साथ में। अच्छा यश बताओ बेटा, यश, यश आपने अभी हैंड रेस किया था ना, मैं एक बार फिर समझा दूं क्या? देखो देखो बहुत ही आसान, पहले आपने क्या लिखा, 20x को लिखा, 17x और 3x का सम बनाया, उसके बाद आपने क्या किया, दोनों साइड पे tan अप्लाई कर दिया, ये देखो tan अप्लाई कर दिया। अब उधर tan 20x का तो कुछ होगा नहीं, वो तो सिंगल टर्म हो गई, लेकिन इधर आपको क्या करना है, tan a प्लस बी वाली आइडेंटिटी ओपन करनी है, बस याद होनी चाहिए, tan a प्लस tan b फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इनटू tan b। यहाँ तक क्लियर है? बताओ। सर ये tan की वही आइडेंटिटी है जो हमने कल बनाई थी ना? हाँ हाँ, ये मैंने रिकैप किया और मैंने ना फिर एक फॉर्मूला और बताया कि आपको बता दूंगा मैं, रब नहीं किया मैंने, ये वही आइडेंटिटी है जो हमने लास्ट क्लास में की थी, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, वो अप्लाई कर दी हमने। और बस अब आपको क्या करना है, एक तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर थोड़ी सी स्वैपिंग करनी है और आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। बोलो भाई, कुछ तो बोलो। 2-3 बच्चों ने अभी तक यस बोला है बस। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिलिंग करके आंसर आ जाएगा? नहीं, कैंसलिंग तो कुछ भी नहीं होगी, स्वैपिंग होगी थोड़ी सी। स्वैपिंग इन द सेंस जैसे आप tan 20x को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भाई tan 20x लिखोगे, फिर आप यहाँ माइनस लगाओ, अब tan 20x को मल्टीप्लाई करोगे tan 17x tan 3x से, तो फिर तीनों आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, वो तो tan 20x tan 17x और tan 3x। ठीक है। अब आप आ जाओगे इक्वल टू का साइन लगाकर सामने, 1 मल्टीप्लाई करोगे tan 17x से, तो ये हो गया tan 17x प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे tan 3x से। अब बता दो बस स्वैपिंग कैसे करनी है, किसको किधर उधर भेजना है, देखो ध्यान से देखो। प्रोडक्ट को राइट साइड। यस, ये जो पूरी टर्म है ये एक सिंगल टर्म मानी जाएगी, इस पूरी टर्म को उधर भेज के प्लस कर लो और इन दोनों टर्म्स को इधर लेफ्ट हैंड साइड में भेज के माइनस कर लो, तो ये पूरा आ गया, देखो पूरा स्टेटमेंट प्रूव हो गया। लेकिन थोड़ा जल्दी करो बच्चों, बहुत क्वेश्चन है।
सर आ गया था। कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट है तो पूछो, अभी भी डाउट लग रहा है तो पूछ लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने में। एक और दे रहा हूँ ऐसे ही है, ठीक है। अब आप ये वाला ट्राई करो जल्दी से। प्रूव करना है कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x, फिर माइनस कॉट 3x कॉट x। इसको इस बार 1 प्रूव करना है। इस पे आप लिखो साइड कॉर्नर पे कहीं भी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, मेंशन करो कहीं साइड में, और इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करो। ये मैंने जनरली बहुत स्कूल्स में देखा आता हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन में भी वही पैटर्न है, एक तो सारी टर्म्स कॉट में है, देखो मैंने कहा था ना tan और कॉट में मिलेंगी। अच्छा जरा 3 एंगल देखना, कौन कौन से एंगल इसमें यूज हो रहे हैं, रीड करके देखो पूरा क्वेश्चन। x 2x और 3x। बिल्कुल सही बात x 2x है, और x 3x 2x और 3x। सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा 3x 3x। और क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, बाकी के 3x दो के छोटे का सम, प्लस एक्स। ऐसे लिख दिया ना, देखो सेम पैटर्न है। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में दोनों तरफ पे tan अप्लाई किया था भाई, क्योंकि क्वेश्चन tan में प्रूव करना था। अभी बताओ मेरे को क्वेश्चन कॉड में प्रूव करना है, तो क्या अप्लाई करें दोनों साइड पे, दोनों साइड cot पे। a plus b की आइडेंटिटी। cot a राइट, cot b plus 1 बिल्कुल, पहले तो आप कॉड अप्लाई करो, ठीक है। अब इसके आगे आप लोग खुद आगे जाओ, मैं नहीं जाऊंगा आगे आपको लेकर। ये तो कॉट 3x रहेगा, यहाँ पे कॉट a प्लस बी वाली आइडेंटिटी ओपन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। और कॉट a प्लस बी की आइडेंटिटी आज आपको ये दो ये याद करनी है अच्छे से। कॉट a प्लस बी क्या होता है, कॉट a कॉट b, पहले कॉट a कॉट b आएंगे, -1, अगर 10 का फॉर्मूला खोल रहे हैं तो माइनस आएगा ऊपर, और डिवाइड में आता है कॉट b प्लस कॉट a। और अगर माइनस का खोलोगे ना तो ऊपर +1 हो जाएगा, नीचे कॉट b माइनस कॉट a हो जाएगा। करके देखो जल्दी से, बहुत जल्दी से। सर हम cot 2x into cot x लिखे या फिर cot x into cot 2x, सेम बात है ना? हाँ हाँ, एक ही बात है। मल्टीप्लाई में तो आप टर्म्स को आगे पीछे स्वैप कर सकते हो, मल्टीप्लाई में भी टर्म्स को स्वैप कर सकते हो, एडिशन में भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं कर सकते हैं। हाँ जी हुआ, फॉर्मूला खोलना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सर 2 आ रहा है मेरा आंसर। टू कैसे आएगा बेटा, 1 ही तो आना चाहिए। एक बार देखो मैं फॉर्मूला ओपन करता हूँ, चलो। सर ये डिवाइड में 1 प्लस cot a cot b नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने क्या बनाया है अभी अभी, सर आगे अच्छा अच्छा ओके सर। तो भाई वही लगाएंगे ना जो फॉर्मूला होता है, अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। कॉट ए प्लस बी क्या आइडेंटिटी होती है, पहले आता है कॉट ए कॉट बी -1, फिर डिवाइड में आता है नीचे पहले कॉट बी यानी कॉट एक्स प्लस कॉट ए। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, सिंपल एक आइडेंटिटी ओपन कर दी, और अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले कॉट 3x को कॉट एक्स के साथ करते हैं, लो जी कर दिया, कॉट 3x कॉट एक्स, फिर प्लस लगाते हैं। अब कॉट 3x को कॉट 2x से करते हैं, कर दिया, कॉट 3x इंटू कॉट 2x इक्वल टू में चलते हैं, 1 मल्टीप्लाई करते हैं कॉट 2x कॉट x से, कर दिया, सेम आ गया। और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आ गया। बोलो इतने स्टेप क्लियर हैं। यस अभी ये बताओ शिफ्टिंग कैसे किसकी किधर करनी है। सर, LHS के दोनों टर्म्स को आगे जिस पे और बिल्कुल 1 को लेफ्ट में। बिल्कुल सही बात है, ये जो -1 है ना इसको तो उधर भेज दो, उधर जाकर ये +1 हो जाएगा। और ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे सॉरी, दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी ये। और मेरे ख्याल से जैसे लिखा हुआ नजर आ रहा है ये पूरा आ गया होगा। भाई बोलो आया सही में, नहीं आया। Yes, sir, it's clear.
ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन इनफैक्ट बल्कि इंपॉर्टेंट सा माना जाता है, ये यही वाला पर्टिकुलर यही वाला। डन, सबका हुआ? यस सर। आप लोग ना जैसे मान लो बोलने में लगता है सबको परेशानी होती है, भव्य वगैरह श्रियांशु वगैरह तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, आप लोग ना रिएक्शन शो कर दिया करो सो दैट आई में कम टू नो कि भाई बच्चों को आ गया है, मुझे आगे चलना है। वरना तो देखो पता चला कोई पीछे छूट गया, पढ़ भी रहे हैं भाई है ना, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और फिर आ नहीं रहे, तो फायदा कुछ नहीं होगा मेरे आगे जाने का। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 देता हूँ, इस टाइप का तो नहीं है, ये टाइप तो आपको सही में आ गई होगी, हाँ थोड़ा सा अलग भी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, ये कहते हैं ए और बी एंगल को अगर आप प्लस करते हो इफ ए प्लस बी, तो ये पाई अपॉन 4 दिया हुआ है। याद करके बताओ पाई अपॉन 4 डिग्रीज में कितना होता है? 45। 45 45। डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप मुझे क्वेश्चन रीड करके बता दो ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, मतलब कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको सब कुछ बता रहा है। ए प्लस बी पाई तो बाय tan 4 a है, plus b। tan ए प्लस बी। और कोई बच्चा बताना, एनी आइडिया, एनीबडी? क्या ये tan ए प्लस बी है? जल्दी बोलो भाई, वो वाला फॉर्मूला लगाएं या कुछ और सोचें। बबे ने बोला tan ए प्लस बी के फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात सही है? और भव्य के दिमाग में कैसे आया कि tan ए प्लस बी का फॉर्मूला लगना चाहिए इस क्वेश्चन में? उस बच्चे ने भी सोचा होगा ना तभी सर तो यही जवाब यही लगेगा। लगेगा 100%। देखो भाई ए प्लस बी का हमें यहाँ से हिंट मिल गया, भाई ए प्लस बी आ रहा है, tan ए प्लस बी खोलना है, ये कैसे हिंट मिला? हमने देखा क्वेश्चन में tan एंड बी टर्म्स यहाँ पे यूज की जा रही हैं, तो बस हमें पकड़ आ गई क्वेश्चन की, हमें टर्म्स मिल गई कि हमें क्या करना है, सबसे पहले tan ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करना है। करो जरा ओपन आप सब लोग अपने आप, tan ए प्लस बी इक्वल टू लिखकर फॉर्मूला ओपन करो जरा इसका। tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, करेक्ट? कोई डाउट इस स्टेप में किसी को? नो सर। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हो ना a प्लस बी, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं पाई बाई 4, सामने कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे ही रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। tan 45 डिग्री की वैल्यू बोलो, अगले स्टेप में पुट करने जा रहे हैं हम लोग। 1। 1। अगले स्टेप में 1। इसको 1 पुट करो, इक्वल टू सेम लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 1 को अलग कर दो, बाकी सबको अलग ले आओ और मुझे बताओ क्या आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे। ठीक है, पहला काम एक काम करो, मैंने 1 तो पुट कर ही दिया है, सामने इसको सेम लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी। मैं जरा एक इंपॉर्टेंट कॉल रिसीव कर लूँ, बहुत देर से आ रही है, जब तक आप इस क्वेश्चन को वाइंड अप करो जल्दी से जरा।
हाँ जी बताइए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया किसी ने वन वैल्यू पुट करने के बाद? सर आंसर 2 है क्या? सर 2 आ हाँ, रहा है आंसर। बिल्कुल सही बता रहे हो आप आंसर, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। आंसर 2 आ रहा है। देखो भाई, हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलना था, ये बात हमें क्वेश्चन ने बताई। a प्लस बी यहाँ से दिखाई दे गया था और tan a डन बी टर्म्स यहाँ से नजर आ गई थी, तो हमें दिमाग में आया कि चलो भाई tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलते हैं। खोल दिया, a प्लस बी की जगह पाई अपॉन 4 रख दिया। tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 पुट कर दी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके? सर 1 इक्वल्स टू tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b। अच्छा ठीक है, देखो पहले जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में तो ये आ जाएगा भाई। भाई 1 मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और नीचे वाला मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड आमने सामने इक्वल आ जाएंगी। फिर बब्बे ने क्या किया, वो जो 1 था उसको तो वहीं छोड़ दिया अकेला, और बाकी सारी टर्म्स को tan की जितनी टर्म्स थी एक तरफ कर लिया। tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b आ गया। अब हमने कहा कि यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन खुद भी खुद कर लिया भाई, किसी से पूछा नहीं, फॉर्मूला खोला, वैल्यू पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई के यहाँ तक पहुँच गए। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, वैल्यू किसकी निकालनी है जरा उसको देखते हैं अभी क्या है। ये कह रहे हैं 1 प्लस tan a इंटू tan b की वैल्यू बताओ क्या आएगी। हम एक काम करते हैं, दोनों ब्रैकेट को जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आएगा। देखो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू tan b हो गया, प्लस tan a इंटू 1 tan a हो गया, प्लस tan a इंटू tan a इंटू tan b यानी tan a tan b हो गया। और अब देखो इतना पोर्शन, ये जो मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप अभी अभी निकाल के आए हो। देखो ये रही tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b, इसकी वैल्यू आप 1 निकाल के आए हो, बस आपको वो यहाँ पे रखनी है। तो 1 प्लस 1 आंसर हो गया 2। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो नहीं है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, चाहे एग्जाम में आता है नहीं आता, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आने चाहिए। एक्चुअली क्या है, देखो हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्यों करते हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी करके छुट्टी करते हैं? चलो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसलिए करते हैं सो दैट हमें अपने नॉलेज का जो एक लेवल है उसको ऊपर लेके जाना है थोड़ा सा। एनसीईआरटी तक करते हैं तो सिर्फ हमारा लेवल वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, तो सिर्फ एनसीईआरटी से कभी भी काम नहीं चलेगा, ना 11th में ना 12th में। और फिर दूसरा कि हमें आगे और भी तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कौन सा भी खत्म हो जाएगी, तो इस लेवल पे आने के लिए ना, ऊपर हायर एजुकेशन लेने के लिए आपको नींव बहुत मजबूत रखनी होती है अपनी। मैं ऐसा एक क्वेश्चन और दूंगा, अभी सब लोग आंसर करें भाई। देखो मैंने आपको पहले बताया, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि किसी को आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप मुझे बताओ नहीं आता है तो आप चुप मत रहो, फायदा चुप रहने का है ही नहीं ना कुछ। तो स्कूल की क्लास तो ले नहीं रहे हो कि चलो यार बाद में पढ़ लेंगे, अब ये तो असाइनमेंट आ गया स्कूल में, बाद में कहाँ पढ़ोगे फिर। क्वेश्चन करो जी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आएगा 5, सेम पैटर्न दे रहा हूँ, ठीक है। इफ ए प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है 45 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot A -1 इंटू cot B -1। देखो सेम क्वेश्चन दिया है, कौन सा फॉर्मूला खोलना है ये आपको देखना है। कौन सा फॉर्मूला खोलोगे ये आप लोग देखोगे और मुझे बता भी दोगे, जरा ये वाला फॉर्मूला खोल रहे हैं। तो cot a प्लस b होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, a प्लस बी तो यहाँ से दिख रहा है और क्वेश्चन में कॉट ए कॉट बी नजर आ रहे हैं, तो आपको मालूम चल गया भाई कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूले से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। करो स्टार्ट, चलो। नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार कोशिश करो। सर आंसर 2 है। यस, इसका आंसर भी 2 है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर 2 ही है इसका। 2 ही आ रहा है, ओके। भाई बाकी लोग बताओ मेरे को जल्दी से।
सर 2 है ग्रेट। हुआ भाई, 2-3 बच्चों ने दिया है अभी तक आंसर। चैट बॉक्स में लिख दो अगर आ गया है तो, मैं वहां से भी देख लूंगा ना। सर चैट डिसेबल्ड है यार। अच्छा डिसेबल है, एक मिनट रुको, आज कैसे हो गई डिसेबल। अब आप लिख लो चैट बॉक्स में। भाई बताइए जल्दी। नहीं आया बच्चों आंसर। यश का 2 आ गया, ठीक है यश। यश का, भव्य का, श्रियांशु का और विशाखा का, शायद सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया अभी तक। अभिषेक, आदित्य, आद्या, मंजरी हो गया बेटा? यस सर हो गया। अच्छा, सौमृता, सौमृता आंसर आ गया? यस सर 2 है। ओके, तो आई थिंक ऑलमोस्ट बच्चों का हो गया है, कोई एक आध बचा हुआ रह गया होगा शायद, तो आप कर लेना। तो देखो ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का हो गया था ना, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला खोला और कॉट ए प्लस बी की जगह फिर पुट कर दिया कॉट 45 डिग्री, उसको फिर 1 पुट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, और उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये लो एक और करो जरा, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन लिखो 6 नंबर। if y is equals to if y is equals to 1 plus tan a into 1 minus tan b comma a minus b equal to pi upon 4, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, then find the value of y plus 1 to the whole power y plus 1। इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है, अच्छा पहले बताओ फॉर्मूला किसका खुलेगा इस क्वेश्चन में, पहला काम तो ये बता दो। tan a minus b। tan a tan minus b, बिल्कुल minus करेक्ट। 1b। तो tan a minus b का फॉर्मूला खोलो, tan a minus b जगह tan pi by 4 आएगा, वही बिल्कुल सेम पैटर्न, 1 पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, छोड़ दो, फिर इन दोनों ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करके देखो उस वैल्यू को यहाँ यूज करो और मुझे y बताओ इस बार y कितना आ रहा है, और जो भी y आएगा ना उसको बस हमें यहाँ रखना है, बस इस जगह पे आंसर आ जाएगा। देखो करो, ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूँ। सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम सर प्रोसीजर। 9 है आंसर। 9 सर 9 या 27। y की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, पहले y बताओ। अब y की वैल्यू 2। बस ठीक है, फिर टू आपका बस ठीक है, फिर तो आपका आंसर आ गया समझो। y की वैल्यू 2 पुट कर दो, आपका आंसर भी ठीक है 27। आपका
आपका आंसर भी एकदम करेक्ट है। भाई मेरे को बाकी बच्चे बताओ, 2-3 बच्चों ने तो बता दिया। y की वैल्यू देखो फिर से वही 2 आ रही है, 3 क्वेश्चन की, तीनों में 2 आई वैल्यू। क्या अजीब सा कोइंसिडेंस है। ठीक है, समृता का भी आ गया, श्रेयांशी का भी 2 आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व कर लो बिल्कुल सेम पैटर्न से, y की वैल्यू ना 2 आ जाएगी। आद्या का भी हो गया। और देखो जब y की यही आ वैल्यू, रहा है आंसर। यही आ रहा है ना, ग्रेट। अब जब y की 2 आ जाएगी ना वैल्यू, तो ऐसे लिख देना बस, 2 + 1 होल पावर 2 + 1 इक्वल टू 3 होल पावर 3 एंड 3 टू दी होल पावर 3 इज 27, ऐसे लिख देना बस। देखो क्वेश्चन सेम है, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं लेकिन ये। डन। यस सर। भाई मैं अगला क्वेश्चन दे दूं। Yes, sir. ओके, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। एक सेकंड बस। अच्छा, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो इस टाइप के हमने 3 क्वेश्चन किए, पहले भी हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, 3 है ना। अब देखो एक टाइप और देखो जरा, इस बार आप बताना क्वेश्चन में कुछ आपको खास नजर आ रहा है। आपको प्रूव करना है इस बार tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इज इक्वल टू चलो डैश। मैं आपको बता नहीं रहा क्या प्रूव करना है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्या प्रूव करना है। पहले आप ध्यान से देखो, tan का क्वेश्चन है, ठीक है, सारी टर्म्स tan की हैं। पहली चीज तो आप ये देखो। अब उसके बाद आप ये देखो कि जो 3 एंगल हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है। सर 50 + 20। है ना, देखो वही चीज आ गई ना सर पर वो सामने। 2 10 15 है। कोई सर बात वो नहीं, 2 10 50 है होने दो, 2 ना। होने दो, 2 को मत देखो, आप बस एंगल देखो। एक 20 डिग्री है, एक 50 ओके डिग्री है, सर। एक 70 डिग्री है ना, और आपने देखा 10 की टर्म्स आ रही है। आपके दिमाग में क्या आइडिया आएगा, भाई हमें तो बात सीखी हुई है कि ऐसे क्वेश्चन 10 में होते हैं। ऐसे मतलब कैसे, जिसमें जो बड़ा वाला एंगल है 70 डिग्री, वो बाकी के 2 के सम के इक्वल होता है। आपने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब बताओ दोनों तरफ क्या क्या अप्लाई कर दूं, जल्दी बोलो। सर tan A + B। राइट, इधर tan a tan plus b। 70 डिग्री, इधर tan अप्लाई करके लिख लो 50 + 20 डिग्री। चलो अब एक काम करो, जैसे पहले किया था ना, आप नॉर्मल वैसे ही करो। इधर पहले फॉर्मूला ओपन करो tan A + B का, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद मुझे बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, आप इतना काम करो। चलो tan A + B का फॉर्मूला ओपन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है। सर tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री into tan 20 into tan 50 equals to tan 20 डिग्री plus tan 50। राइट, ये तो वही क्वेश्चन प्रूव हो गया अभी देखा जाए तो, है ना। जो अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए थे, ऐसे आ रहा होगा, देखो सब चेक कर लो, ये कुछ ऐसे आ रहा होगा। लेकिन आप कहोगे ये तो प्रूव करना ही नहीं है, ये तो कुछ और आ गया, हमें तो कुछ और प्रूव करना है। पहले चेक करो, ऐसे आ रहा है सबका, यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक तो वही हो गया ना, पुराना वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ तक तो। यस सर। बाकी लोग कुछ रेस्पॉन्स। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ तक आप लोग उसी पैटर्न से पहुंच गए
जो पैटर्न आपने सीखा था अभी 10 का क्वेश्चन है, 10 की सारी टर्म्स नजर आ रही हैं, एक बड़ा एंगल है वो दो के छोटे के सम के बराबर भी आ रहा है, आपने 10 लिया, फॉर्मूला खोला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया किया आपने। अब हम आगे सोच रहे हैं कि अब आगे करें तो करें क्या, आपके पास कोई आइडिया है? सर tan 70 को खोलने 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री में। लेकिन भाई हमें 1070 प्रूव भी तो करना है, देखो क्वेश्चन में वो भी तो आ रहा है ना, लेकिन हाँ दो नहीं आ रहे, एक आ रहा है, ऐसी एक 1020 आ रहा है, हमारे दो आ रहे हैं, दो 1050 चलो हमारे भी आ रहे हैं, ये बात तो यहाँ पे भी है। चलो देखो सर RHS से मैं बताता हूँ, चलो आप, मैं इसको ना पीछे नोट डाउन करता हूँ। देखो 1070 आ गया हमारे पास, माइनस 1050 आ गया, माइनस 1020 आ गया, और सामने ये आ गया। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके आगे वो समझ नहीं पाते हैं कि अब करें तो करें क्या, क्वेश्चन तो प्रूव हो नहीं रहा। देखो सर 1070, LHS और हाँ RHS से प्रूफ कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते, आप प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो लीगल होना चाहिए, लीगल इन द सेंस गलत नहीं होना चाहिए। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो मल्टीप्लाई में तीन आ रहे हैं ना, ये 70 और 20, इन दो एंगल को चेक करो, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यस और नो? कॉम्प्लीमेंट्री यस एंगल सर। समझते हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? Yes, सर sir. सम 90 होता है। जिनका सब 90 होता है, और ये जो 70 डिग्री है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस 70 डिग्री को ब्रेक कर दूंगा 90 माइनस 20 में, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना इसको। 70 को लिख दिया मैंने 10, 90 माइनस 20, बाकी दो को कुछ नहीं किया मैंने। अब ये बता दो, 90 पे कोऑर्डिनेट सिस्टम वापस आ गया, 90 पे चेंज होता है या नहीं होता? सर चेंज कॉट में हो चेंज हो जाता जाएगा। है, राइट, ये कॉट 20 में चेंज हो गया। देखो क्वाड्रेंट फर्स्ट है, वहां तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो मैं भी प्लस कॉट 20 लिखूंगा। अच्छा नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है tan 50 डिग्री, उसकी नेक्स्ट टर्म क्या है बोलो, उसकी नेक्स्ट टर्म क्या है? tan 20। tan 20 है ना, उस tan 20 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल करके 1/cot 20, tan cot का उल्टा भी तो होता है। यस सर। अब क्या फायदा हुआ बताओ ऐसा करने का? सर tan 50 मिल गया हमें जो चाहिए था। यस, ये दोनों कैंसिल हो गए, अब आपके पास राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही tan बचा रह गया, और वो भी हो गया tan 50 डिग्री। लो जी क्वेश्चन हो गया प्रूफ, इधर तो वो तीनों चल ही रहे हैं, उनको तो हमने छेड़ा ही नहीं माइनस प्लस में जो चल रहे थे। अब बताओ शिफ्टिंग कैसे कैसे करनी है, बताओ स्वैपिंग करनी है हमें थोड़ी सी, जल्दी बताओ क्या करूँ? शिफ्टिंग करो बस, क्वेश्चन प्रूफ। देखो ये tan सर 50, सबको राइट साइड में। राइट, सबको राइट साइड पे ऐड कर लो, तो माइनस tan 50 में आके ऐड हो गया, बन गया 2 tan 50। ये वाला -20 था, ये इधर आके ऐड हो गया प्लस tan 20, और ये जो 1070 था ये इधर आके सबट्रैक्ट हो गया। अच्छा अभी उधर क्या बचा, उधर कुछ नहीं बचा, उधर बचा 0, ये लो, ये 0 प्रूव करना था एक्चुअली। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी है, इसलिए आप इसको ऐसे ना स्टार मार्क करो, अपने आप सिंबल बना लो अपने, 2 स्टार मार्क है, अच्छा भी कुछ ट्रिकी है, एग्जाम्पल मैंने लिखवाई दिया। तो जहाँ आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा याद रखने वाला है, वहाँ पे अपने कुछ सिंबल बनाओ, जैसे ट्रिकी लिख दो वर्ड से, स्टार मार्क कर दो, लिख दो थोड़ा सा इसको ना, ऐसे क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो, ऐसे हाईलाइट कर लो अपनी कॉपी में, सो दैट जब आप अपनी कॉपी पर रिवाइज करो तो इस क्वेश्चन पे आपकी निगाह चली जाए। आया भी समझ में, बताओ जल्दी। Yes, sir. क्या क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहे हैं? यस सर। अच्छा तो बस मेरे को ना आपको एक छोटी चीज और बतानी है, आज का काम खत्म हो जाएगा फिर हमारा, क्योंकि मैं जो अगली क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा वो इन पे बेस्ड होंगे। आप ये दो आइडेंटिटी नोट करो, एनसीईआरटी कवर नहीं करती है। कॉस स्क्वायर ए, नहीं पहले लेता हूँ साइन,
ये आइडेंटिटी आपको एज ए स्टूडेंट हमेशा याद रखनी है, एनसीईआरटी में कवर नहीं है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी ये होती है साइन पहले ए प्लस बी और फिर से साइन ए माइनस बी। मैं जब ये फॉर्मूला आपसे कभी लगवाया करूंगा ना क्वेश्चन में, तो बताएं आपको क्या बोला करूंगा, मैं आपको ऐसे बोला करूंगा, वैसे कोई नाम नहीं है इस फॉर्मूले का, मैं आपको बोला करूंगा साइन का फैक्टर्स वाला फॉर्मूला। क्या होता है भाई, देखो फैक्टर्स का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो फैक्टर्स होते हैं ना, देखो वो यहाँ पे आ गए हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में आ गए और दोनों के साथ साइन आ गया। इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर बी माइनस होगा तो साइन करके सम ऑफ द एंगल्स आ जाएगा, फिर से साइन करके डिफरेंस ऑफ द एंगल्स आ जाएगा। मैं इसको ऐसे बुलाता हूँ साइन का फैक्टर्स वाला फॉर्मूला। और इस तरह से देखो एक ये भी है कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या होना चाहिए बोलो, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस का फैक्टर्स वाला फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ और यहाँ पे cos square b राइट देखो फॉर्मूला भी यही है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। लेकिन आपने बोला ना कॉस स्क्वायर बी, ये नहीं होता, ये होता है साइन स्क्वायर बी, है ना थोड़ा टेढ़ा। तो मैं पता क्या बोलता हूँ इसको, मैं कहता हूँ कॉस का फैक्टर्स वाला फॉर्मूला। कॉस का फैक्टर्स वाला फॉर्मूला जो बाद में गड़बड़ कर देता है। गड़बड़ क्या होती है इसमें भाई, कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी आना चाहिए था, लेकिन आता तो साइन स्क्वायर भी है, तो थोड़ा सा इससे स्पेशल हो गया ना, ऊपर वाले सर से अलग कॉस स्क्वायर हटके। बी का भी कोई होता है क्या? होता है लेकिन वो इसकी टर्म्स में नहीं आएगा, ऐसे फैक्टर्स की टर्म्स में नहीं आएगा। कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर भी आ जाएगा लेकिन वो इस वाली फॉर्म में नहीं आएगा। और हमें तो इस फॉर्म में आंसर चाहिए। आपको ये दो आइडेंटिटी अब अलग से याद करनी है। यहाँ पे कहीं नोट में भी लिखेंगे आप, नॉट कवर्ड इन एनसीईआरटी। अब देखो एनसीईआरटी की कितनी सर अगर एनसीईआर हाँ बोलो। सर अगर एनसीईआरटी में कवर नहीं होगा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर ठीक होगा, लेकिन बिल्कुल अगर आप एग्जाम में आए तो 100% यूज कराना, कोई भी टीचर कैंसिल नहीं करेगा, बेफिक्र होकर यूज कराना किसी भी क्वेश्चन में। और दूसरी बात, मैं देखो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा उसके साथ साथ थोड़ा सा एडवांस भी तो कराऊंगा ना, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करा सकता मैं आपको, मुझे एक्स्ट्रा बहुत कुछ करवाना है हर चैप्टर में, इनफैक्ट नॉट इसमें। तभी तो फायदा है, एनसीईआरटी जो स्कूल में भी करते हो वहाँ कर लो। मेरा काम है एनसीईआरटी के साथ साथ, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपकी नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड करना। नोटेड? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्वेश्चन करने का कोई काम नहीं है अभी, जब तक मैं और थोड़ी सी जो क्लास आऊंगा आपको होमवर्क में कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, अब पिछले वाले सारे, कौन कौन से पिछले वाले थे, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी, है ना, ये थे। उसके बाद हमने आज इसमें दो ऐड कर लिए, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, दो ऐड हो गए ना, और मैंने उसमें दो ही और ऐड कर दिए। देखो ये मैंने उसमें दो आपके लिए आज और ऐड कर दिए, कहाँ गए ये वाले दोनों। तो इस तरह से हम दो दो करके ऐड करते जाएंगे, पिछले की लिस्ट आपकी क्लियर होती जाएगी। गॉट इट? yes sir Yes, sir. चलिए, तो हम परसों मिलते हैं आप सब लोग। मैं आई होप आप फॉर्मूले याद करके आओगे भाई, सिर्फ इतना काम याद करना है, 10 मिनट लगेंगे बस। Thank you, sir. ओके जी, जय हिंद, टेक केयर, क्लास thank ओवर you sir करते jai हैं। Hind. ओके जय हिंद। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।